वाले, पुनर्जीवित करने वाले, हम सबके मुक्तिदाता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को कोटि-कोटि वंदन। हमको धम्म की राह दिखलाने वाले परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी को कोटि-कोटि वंदन। भिक्षु संघ को सादर प्रणामी, सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसे कि कल हमने बाबा साहेब का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो किताब है वो बुद्ध या कार्ल मार्क्स, उसकी चर्चा शुरू की है। जैसे कि अभी हमारे बहुत ही आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर योगेश जी ने आपको सारा उसके बारे में बताया है। तो ये किताब जो इसकी धम्मभूमि के प्रकाशन में ही बुद्ध या कार्ल मार्क्स के नाम से मौजूद है, अवेलेबल है। आप सभी इसको लेके पढ़ भी सकते हैं। और कल का जो पार्ट हमने किया था उसको मैं बहुत ही संक्षेप में बिल्कुल थोड़ा-सा पॉइंट्स ही बताऊँगा, लेकिन ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप उसको स्वयं उस किताब के माध्यम से पढ़ें। ये वाला जो बाबा साहब का वक्तव्य है, ये उन्होंने 20 मार्च 1956 को नेपाल में काठमांडू में वहाँ के राजगृह में अपना वक्तव्य दिया था। 37 दिन बाद जब बाबा साहब ने भारत में धम्म क्रांति करी, 14 लाख धम्म अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को दोबारा पुनर्जीवित किया भारत में। तो उसके बाद उन्होंने इस विषय पे अपनी बात रखी, जिसमें हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्होंने जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा, उनकी जो फिलॉसफी, उनका जो दर्शन है और तथागत बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, उनको कोरिलेट भी किया है, उनका डिफरेंस भी बताया है और इनमें से क्या सदा-सदा के लिए काम करेगा, पूरे विश्व को दोबारा एक बुद्धमय विश्व कहेंगे या दुख मुक्त जो दुनिया है वो कैसे बनेगी, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से इसका सारा का सारा जो एनालिसिस किया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बुद्ध और कार्ल मार्क्स में 2381 वर्ष का अंतर है। तो तथागत 563 ईसा पूर्व पैदा होते हैं और कार्ल मार्क्स 1818 में जर्मनी में पैदा होते हैं। लेकिन दोनों ही क्या चाहते हैं कि दुनिया में दुख मुक्ति, सुख प्राप्ति हो, व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ हो। तो उसके निर्माण के लिए उनका प्रयास था। तो बाबा साहब इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे देशों में कम्युनिज्म आया, हमने देखा, समाजवाद की बात चली, लेकिन तथागत के देखने से जो एक समाज होना चाहिए, श्रेष्ठ समाज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बाबा साहब ने भी उसको किस एंगल से देखा, तो वो सारा कुछ इस किताब में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने ईश्वर को लगभग खारिज करते हुए स्पष्ट कहा है कि एक मुक्त समाज के लिए जो है धर्म है जो वो अनिवार्य है, आवश्यक है। फिर सभी धर्म जो होते हैं वो अपनाने योग्य नहीं होते हैं और ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, पशु बलि, ये सब अनुचित हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और धर्म के केंद्र में मनुष्य तथा नैतिकता होनी चाहिए, उसके कल्याण की बात होनी चाहिए। और ये इसके अलावा जो समाज है उसमें समानता, भाईचारा, न्याय, ये सभी के लिए होना चाहिए, पढ़ाई सभी के लिए होनी चाहिए। वही जो हम अपने संविधान में देखते हैं, जो तथागत की शिक्षाओं से बाबा साहब ने संविधान में सब कुछ लिखा, वो सारा कुछ बाबा साहब बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज एक एनालिसिस करके बना के देते हैं कि पहले वो 25 पॉइंट्स में तथागत बुद्ध के जो सिद्धांत हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं कि उनके सिद्धांत क्या कहते हैं। उसके बाद वो कार्ल मार्क्स के मौलिक सिद्धांतों के बारे में बताते हैं कि वो कैसे देखते हैं, कैसा सोचते हैं। तो ये आप जरूर पढ़िएगा, इतना सा मैं आपको बताता हूँ। फिर वो ये भी कहते हैं कि अभी अगर हम ध्यान से देखें कि कार्ल मार्क्स के आने के, अपने सिद्धांत के लाने के 70 साल बाद ही उसमें से कुछ भी बाकी नहीं बचा था कि उनके विरोधियों ने, जैसे भारत में क्रांति प्रतिक्रांति हुई, इसी तरह से
मार्क्स के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही हुआ और 70 के साल के बीच में ही उनका जो सारा जो दर्शन था वो लगभग तबाह कर दिया गया। सो ऐसा सदा सदा से होता आया है कि जब भी कोई ऐसा परिवर्तन लाया जाता है जो समाज में इक्वालिटी, समता, भाईचारा और न्याय और स्वतंत्रता को स्थापित करता है, तो जो इसके अगेंस्ट बहुत बड़ी एक लॉबी होती है, बहुत बड़ी गिनती होती है, जो कि ये नहीं चाहती होती कि ऐसा कभी हो, वो उसी वक्त शुरू हो जाती है, अपना काम करना शुरू कर देती है और वो उस चीज़ को लगभग खत्म करने की जो प्रयास है शुरू में ही कर देते हैं और काफ़ी हद तक वो इस तरह से संगठित होके करते हैं कि आज तक काफ़ी इस काम में वो कामयाब ही रहे हैं। तो ऐसा भी बाबा साहब उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर भी उसके आगे जो उन दोनों की, बुद्ध और कार्ल मार्क्स के बीच जो तुलना है, तो उस पे बाबा साहब जो बात करते हैं वो आज हम यहाँ से शुरू करते हैं बात अपनी। तो आज भी ये लेक्चर पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक्चर है, विषय बहुत बड़ा है। तो मेरी पूरी प्रयास रहेगा मेरा कि मैं जितना भी आज कवर कर पाऊँ उसको करूँ। यहाँ पे बाबा साहब कहते हैं जो मार्क्सवादी सिद्धांत बचा हुआ है उससे कुछ बातों को लेकर अब बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स के बीच तुलना की जा सकती है। प्रथम बिंदु पर बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स में पूर्ण सहमति है। वो बिंदु क्या है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ एक बार, जिन बिंदुओं पे वो जो चर्चा करने चाहते हैं कि दर्शन का उद्देश्य, एक सेकंड में थोड़े से वो बिंदु एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ जहाँ पे हम बात कर सकेंगे। जी, प्रथम बिंदु पर बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स में पूर्ण सहमति है। उनमें कितनी अधिक सहमति है इस बात को दर्शाने के लिए नीचे बुद्ध तथा पोट पोटपाद के बीच हुए वार्तालाप के एक अंश को प्रस्तुत करता हूँ। इसके बाद पोटपाद ने बुद्ध से निम्नलिखित प्रश्न पूछे: क्या संसार शाश्वत नहीं है? क्या संसार सीमित है? क्या संसार असीम है? क्या आत्मा वैसी ही है जैसा शरीर है? क्या आत्मा एक वस्तु है और शरीर दूसरी? क्या सत्य को पा लेने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद फिर जन्म लेता है? क्या वह पुनः ना तो जन्म लेता है, ना मृत्यु के बाद फिर रहता है? तो प्रत्येक प्रश्न का बुद्ध ने एक ही उत्तर दिया जो इस प्रकार था: पोटपाद, ये भी एक विषय है जिस पर मैंने कोई मत प्रकट नहीं किया है। परंतु बुद्ध ने उस पर कोई मत प्रकट क्यों नहीं किया है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि ये प्रश्न उपयोगी नहीं है, उनका संबंध धर्म से नहीं है, ये सही आचरण के लिए भी सहायक नहीं है। ना अनाशक्ति है, ना लालसा व लोभ से शुद्धिकरण, ना शांति, ना हृदय की शांति, ना वास्तविक ज्ञान, ना अंतर्ज्ञान की उच्चतर अवस्था, ना निब्बान में सहायक है। इसलिए यही कारण है कि मैं इसके संबंध में कोई विचार प्रकट नहीं करता। दूसरी बात के संबंध में मैं आगे बुद्ध तथा कौशल नरेश पसेंदी के बीच हुई वार्तालाप में से एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। इसके अतिरिक्त राजाओं के बीच, कुलीनों के बीच, ब्राह्मणों के बीच, गृहस्थों के बीच, माता तथा पुत्र के बीच, पुत्र तथा पिता के बीच, भाई तथा बहन के बीच सदा संघर्ष चलता रहता है। यद्यपि ये शब्द पसेंदी के हैं, परंतु बुद्ध ने इस बात से इनकार किया कि ये समाज का सही चित्र प्रस्तुत करता है। जहां तक वर्ग संघर्ष के प्रति बुद्ध के दृष्टिकोण का संबंध है, अष्टांगिक मार्ग का उनका सिद्धांत इस बात को मान्यता देता है कि वर्ग संघर्ष का अस्तित्व है और ये वर्ग संघर्ष ही है जो दुख व दुर्दशा का कारण होता है, जिसे हम अक्सर क्लास स्ट्रगल बोलते हैं। चाहे ये रिश्तों में है, चाहे ये अमीर गरीब के बीच में है,
चाहे कोई भी दो वर्ग जो हैं उनमें यदि किसी भी बात पर कोई संघर्ष चलता है तो ये दुख और दुर्दशा का कारण बनता है। तीसरे प्रश्न के संबंध में मैं बुद्ध तथा पोठपाद के वार्तालाप में से उक्त अंश प्रस्तुत करता हूं। फिर वह क्या है जिसका आपने स्पष्ट निश्चय किया है? पोठपाद, मैंने ये स्पष्ट किया है कि दुख तथा कष्ट का अस्तित्व है। तथागत अपने श्रेष्ठ सत्य में कहते हैं ना कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, निवारण का मार्ग है। तो इसी पे बात कहते हैं कि मैंने ये स्पष्ट किया है कि दुख तथा कष्ट का अस्तित्व है, वे विद्यमान रहते हैं। मैंने ये समझाया है कि दुख का मूल व उत्पत्ति क्या है। मैंने ये भी स्पष्ट किया है कि दुख का अंत कैसे हो। मैंने ये भी स्पष्ट किया है कि वह कौन कौन सा तरीका है जिसके द्वारा व्यक्ति दुख का अंत कर सकता है। बुद्ध ने उसके संबंध में ये कथन क्यों कहा? पोठपाद, क्योंकि ये प्रश्न उपयोगी है, ये धर्म से संबंधित है, सदाचार की उत्पत्ति करने वाला है, ये निर्लेपता के लिए, ये लालसा से मुक्ति के लिए, ये अनासक्ति के लिए, हृदय की शांति के लिए, वास्तविक ज्ञान के लिए, पथ की उच्चतर अवस्था है और निब्बान में सहायक है। पोठपाद, यही कारण है कि मैंने उसके संबंध में स्पष्ट कथन किया है। तो ये जो उसके प्रश्न किए हैं उसने, हमने अभी पहले पढ़े थे कि क्या संसार असीम है, क्या आत्मा वैसी ही है जैसा शरीर है, क्या आत्मा एक वस्तु है और शरीर दूसरी। इस तरह से ईश्वर, आत्मा, परमात्मा पर तथागत ने कुछ भी कहना जरूरी इसलिए नहीं समझा क्योंकि वो मनुष्य के जीवन को का कल्याण करने के लिए किसी भी तरह से सहयोगी नहीं है। अभी हमने जो बिंदु पढ़े हैं कि जिसमें उन्होंने बोला है कि इसमें उसकी जो निर्लिप्तता है, जो लालसा से मुक्ति है, अनासक्ति है, शांति है, या उसका ज्ञान है, या उसके पथ की जो उच्चतर अवस्था है, वो इनसे किसी भी तरह से ये सहायक नहीं है, इसलिए इन पे बात करने का फायदा नहीं है। जबकि हम देखते क्या हैं कि अक्सर जो तथागत धर्म के अलावा बाकी सभी धर्मों में इन्हीं को केंद्र में रखा जाता है, लेकिन तथागत के धर्म में, और जिसको बाबा साहब ने समझा तो उन्होंने हमेशा कहा कि इसमें इसके केंद्र में ईश्वर नहीं, मनुष्य और नैतिकता होनी चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य का कल्याण ही, जो एक श्रेष्ठ जीवन और एक श्रेष्ठ समाज की सृजना करना ही, जो कि किसी धर्म का केंद्र होना चाहिए। और दूसरा, उसको बनाने के लिए, उस चीज को स्थापित करने के लिए नैतिकता के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। नैतिकता से ही बात शुरू होगी और एक नैतिक जीवन ही श्रेष्ठ जीवन में परिवर्तित होगा जब वो अष्टांगिक मार्ग से होता हुआ आगे बढ़ेगा। जब उसमें अष्टांगिक मार्ग पूरी परिपक्वता के साथ आ जाएगा तो निब्बान का द्वार खुलता है। तो इस तरह से सारा कुछ एक सिस्टम में, सीरीज में है। तो ये बात यहाँ पे वो बिल्कुल जो तथागत हैं वो स्पष्ट करते हैं। यहाँ शब्द यद्यपि भिन्न है परंतु उनका अर्थ वही है। यदि हम ये समझ लें कि दुख का कारण शोषण है, तब बुद्ध इस विषय में मार्ग से दूर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे उनमें एक सिमिलैरिटी आती है। तो तथागत बाबा साहब स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ शब्द यद्यपि भिन्न है परंतु उनका अर्थ वही है, कि जो मेन पॉइंट है, जो केंद्रीय बिंदु है, वो सेम है। व्यक्तिगत संपत्ति के प्रश्न के संबंध में बुद्ध तथा आनंद के बीच वार्तालाप में निम्नलिखित उदाहरण से पर्याप्त सहायता मिलती है। आनंद द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा, आनंद, मैंने कहा है कि दुख संपत्ति के स्वामित्व के कारण है। ये ऐसा किस प्रकार है? इससे ही लोभ उत्पन्न होता है। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है, जहां पर किसी प्रकार की संपत्ति व अधिकार नहीं है,
वह चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी वस्तु के लिए हो, वहां कोई संपत्ति या अधिकार ना होने के कारण संपत्ति की समाप्ति या अधिकार की समाप्ति पर कोई लोभ लालच दिखाई नहीं पड़ता है, ना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि पहले हमने डिस्कस किया था निर्लिप्तता, कि निर्लिप्तता जो है वो सुख की ओर लेके जाएगी। ये जो संपत्ति का अधिकार है, इसके साथ एक भय जुड़ जाता है कि आज ये मेरे पास है, कल ये मुझसे छिन ना जाए। तो उसको लगातार अपने काबू में रखने की जो लालसा है, जो लालच है, वो मनुष्य को दुख की ओर लेके जाता है। फिर उसके अधिकार हैं, उसके अधिकारों का छिन जाना, तो उसकी भी उसको घबराहट रहती है, डर रहता है, भय रहता है। तो वो उसके कारण भी, भयभीत होने के कारण भी दुख में रहेगा। एक जो इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा का भाव उसको घेरे रहेगा और उसका जीवन कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो उसको हमेशा ही इस बात का, उसके खो जाने का जो दुख है या भय है, वो बना रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पे वो प्रश्न करते हैं, वहां कोई संपत्ति या अधिकार ना होने के कारण संपत्ति की समाप्ति या अधिकार की समाप्ति पर क्या कोई लोभ लालच दिखाई पड़ेगा? तो वो आगे से जवाब देते हैं, नहीं तथागत, तब आनंद दुख का कारण कैसे हो सकता है? मैंने कहा कि जिद स्वामित्व का मूल है, कि वो जो उस चीज को जकड़ के रखना, पकड़ के रखना, वो जो जिद है उसको, वो उसका मूल है उस दुख का। या तब आनंद वह ऐसा किस प्रकार व क्यों है, इसे इस प्रकार समझना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में किसी वस्तु के संबंध में, वह चाहे जो भी हो, किसी प्रकार की हो, कोई भी आसक्ति नहीं है, तो क्या ऐसा ऐसा होने पर, आसक्ति के अंत होने पर अधिकार या संपत्ति का आभास होगा? नहीं होगा तथागत। भाव कि यदि हमारे पास कोई वस्तु कोई भी जो है, लेकिन हमारी उसके साथ आसक्ति नहीं जुड़ी है, हम उससे निर्लिप्त हैं, उससे हम निर्लेप हैं, तो क्या अगर वो खो जाती है, गुम हो जाती है, तो क्या हमें दुख लगेगा? तो वो स्पष्ट कहते हैं कि नहीं तथागत, वो दुख नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी डिटैचमेंट जो है, उससे पहले ही हम इतनी बुरी तरह से अटैच नहीं है, हमें किसी प्रकार का भय भी नहीं है कि वो खो जाएगी, इसके लिए हम पहले ही तैयार हैं। अतः आनंद यही कारण है, यही आधार है, यही स्वामित्व की उत्पत्ति का कारण है, यही हठ का कारण है। चौथी बात के संबंध में किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो चौथी बात है कि क्या आत्मा वैसी ही है जैसा शरीर है। फिर अगले बिंदु पर बात करते भिक्षु। फिर वो कहते हैं कि भिक्षु संघ के नियम इस विषय में सर्वोत्तम प्रमाण है। नियमों के अनुसार एक भिक्षु केवल 8 वस्तुओं को ही व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में रख सकता है। यहाँ पे बाबा साहब इस बात को प्रूव करते हैं कि जो एक भिक्षु का त्याग है, और वो अपना सब कुछ, अपना धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, परिवार सब त्याग देता है, और उसका जो त्याग है वो सर्वोत्तम प्रमाण है इस बात का कि उस संघ के जो नियम हैं, इस विषय में सबसे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन नियमों के अनुसार एक भिक्षु के पास केवल उनकी प्रॉपर्टी के रूप में, संपत्ति के रूप में केवल 8 ही वस्तुएं होती हैं, और वो है चीवर, संघाटी जो कि ओढ़ने का वस्त्र होता है, अंतर्वास कमर में बांधने के लिए पेटी, एक भिक्षा पात्र, एक उस्तरा, सुई धागा, और पानी को साफ करने के लिए छलनी या छन्ना। यही उनकी प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा एक भिक्षु के लिए सोने या चांदी को प्राप्त करना पूर्णतः निषेध है, क्योंकि इससे ये आशंका होती है कि सोने या चांदी से वह
उन 8 वस्तुओं के अलावा जिनको रखने की उसे अनुमति है, कुछ और वस्तुएं खरीद सकता है। सोने चांदी की जो मनाही है वो स्पष्ट करती है कि वहां से फिर से दोबारा स्वामित्व का या उस जो एक आरामदायक जीवन जिसे हम कहते हैं, उसकी नींव वहां से शुरू हो जाती है। तो उसको ऐसा वो संघ के नियमों के बाहर कुछ ऐसा ना करें भिक्षु, तो उनको ये सोना और चांदी प्राप्त करने पे पूर्णतः रोक रहती है। अब वो कहते हैं ये नियम जो है कम्युनिस्ट देशों में या जैसे सोवियत संघ में कम्युनिज्म में पाए जाने वाले नियमों से बहुत अधिक कठोर है। कि ये जो कम्युनिस्ट कंट्रीज जो अपने आप को बताती हैं कि जो सरकारी सारा सिस्टम होना चाहिए, किसी के पास पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे बाबा साहब एक्सप्लेन करते हैं कि उनसे भी ज्यादा कठोर नियम जो हैं वो भिक्षु संघ के हैं। कि भिक्षु धम्म में ये पहले से ही उपलब्ध हैं और उनसे कहीं ज्यादा कठोर है। अब साधन की बात करते हैं। अब हम साधनों पर आते हैं। साम्यवाद जिसका प्रतिपादन बुद्ध ने किया, उसे कार्यान्वित करने के लिए उनके साधन भी निश्चित थे। इन साधनों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। भाग 1, पंचशील का आचरण। बुद्ध ने एक नए सिद्धांत को जन्म दिया। ये उन समस्याओं के समाधान की कुंजी है जो उनके मन में बार बार उठा करती थी। नए सिद्धांत का आधार ये है कि ये सारा संसार कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ये एक ऐसा तथ्य था जिस पर ना केवल ध्यान देना आवश्यक था, बल्कि मुक्ति की किसी भी योजना में इसे प्रथम स्थान देना था। इस तथ्य को मानकर बुद्ध ने इसे अपने सिद्धांत का आधार बनाया। मनुष्य के कष्ट तथा दुख उसके अपने ही दुराचरण के फलस्वरूप होते हैं। दुख के इस कारण का निराकरण करने के लिए उन्होंने पंचशील का पालन करने का उपदेश दिया। पंचशील हम लगभग रोजाना ही बुद्ध वंदना में लेते हैं। जो लोग निरंतर करते हैं, इसमें इसमें धम्मभूमि के जितने भी अनुयायी हैं वो अच्छी तरह से पारंगत हैं, उनको पता है कि वो क्या है। तो वो हैं कि प्राणी किसी भी तरह की जो प्राणी हिंसा है नहीं करनी है। किसी जीवित वस्तु को ना ही नष्ट करना है और ना ही कष्ट पहुंचाना है। चोरी अर्थात दूसरे की संपत्ति को धोखाधड़ी या हिंसा द्वारा हथियाना नहीं है और ना ही उस पर कब्जा करना है। व्यभिचार काम वासना में विरत नहीं रहना है। झूठ नहीं बोलना है और किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है। ये पंचशील है। बुद्ध का मत है कि संसार में कुछ कष्ट व दुख मनुष्य के प्रति असमानता के व्यवहार का प्रतिफल है। इस पक्षपात का निराकरण किस प्रकार किया जाए? मनुष्य के पक्षपात का निराकरण करने के लिए बुद्ध ने श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग निर्धारित किया। इस अष्टांगिक मार्ग के तत्व इस प्रकार हैं। इसमें सम्यक दृष्टि है, अर्थात अंधविश्वास से मुक्ति। सम्यक संकल्प है, अर्थात बुद्धिमान तथा उत्साहपूर्ण व्यक्तियों के योग्य एवं उच्च संकल्प। सम्यक वाणी अर्थात मधुर, स्पष्ट एवं सत्य भाषण। सम्यक कर्मांत अर्थात शांतिपूर्ण, ईमानदारी तथा शुद्ध आचरण। सम्यक आजीविका अर्थात किसी भी जीवधारी को किसी भी प्रकार की क्षति या चोट पहुंचाए बिना जीविका कमाना। सम्यक व्यायाम अर्थात सभी 7 शिक्षाओं का दृढ़ता से पालन करना। और ये जो सम्यक व्यायाम है, अगर हम किसी नॉर्मल व्यक्ति के तौर पे देखेंगे तो वो समझेगा कि शायद ये शरीर की कसरत को कहा गया है,
लेकिन ऐसा नहीं है। ये शील और प्रज्ञा का अभ्यास है, ये चित्त की साधना है, चित्त की निर्मलता का अभ्यास है। और इसमें जो 7 शिक्षाएं हैं, उनमें 4 वाणी की हैं, निर्मलता की, जिसमें झूठ नहीं बोलना है, कटु नहीं बोलना है, बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं करनी है और चुगली निंदा नहीं करनी है। उसके अतिरिक्त 3 जो हैं वो इसमें सील के हैं, शरीर के हैं, जिसमें चोरी है कि चोरी नहीं करनी है, हिंसा नहीं करना है, दुराचार नहीं करना है। और 3 मन की हैं, जिसमें मिथ्या दृष्टि है, लोभ है और ईर्ष्या है। इनसे हमें बिल्कुल अपने आप को बचाना है, इनसे बचकर रहना है, इनमें लिप्त नहीं होना है। तो सम्यक स्मृति है 7वीं जो है, इसका अर्थ है कि एक सक्रिय तथा जागरूक मस्तिष्क, कि वो हम हर वक्त एक सतत जागरूकता बना के रखें, हम अपने एक्शंस को वॉच करें, हर चीज जो है हमारे ध्यान में हो, कि मेरी सारी मूवमेंट्स, मेरे विचार, मेरा मन, उसकी गति, क्योंकि मन के विचारों से ही आगे जो है कर्म बनता है, कर्म ने पैदा होना होता है। तो अगर आपके विचार हमारे जो हैं वो शुद्ध हैं, निर्मल हैं, चित्त में निर्मलता है, अकुशल विचार नहीं है, अकुशल कर्म भी नहीं होंगे, तो इस तरह से हर वक्त एक सतत जो चेतना है या जो जागरूकता है, वो बना के रखना ही सम्यक स्मृति है। सम्यक समाधि अर्थात जीवन के गंभीर रहस्यों के संबंध में गंभीर विचार, कि उसके बाद ज्यों ज्यों हमारी जो प्रज्ञा है या जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार हैं, उनका एक स्तर जो है वो बढ़ता रहता है, वो एक ऊंचाई छूता है, तो उनके प्रति हर वक्त जो है हम जिसको हम देखते हैं या उसको समझते हैं, उसके प्रति गंभीर रहते हैं और उसके प्रति ही चिंतन करते हैं। इसी को सम्यक समाधि कहा है। वरना हम जानते हैं कि समाधि को अक्सर ऐसा समझाता है कि कोई व्यक्ति आंखें बंद करके बिल्कुल मौन बैठा है और उसकी समाधि लगी हुई है, ये ऐसा नहीं है। तथागत के जो शिक्षाएं हैं उनमें इसके बिल्कुल ही अलग अर्थ है। इस श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य इस पृथ्वी पर सत्यनिष्ठ राज्य की स्थापना करना तथा उसके द्वारा इस संसार के चेहरे से दुख तथा क्लेश को मिटाना है। सिद्धांत का तीसरा अंग निबान का सिद्धांत है। निबान का सिद्धांत श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत का अभिन्न अंग है। जो अष्टांगिक मार्ग है, इसके पालन से हम निबान को प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का यहाँ पे बताया गया है। फिर वो कहते हैं कि निबान का ये सिद्धांत इसकी निबान के सिद्धांत जो है, इसमें बाधाएं कौन कौन सी आती हैं, इसके आगे ये इसका पाठ शुरू होता है। इनमें मुख्य रूप से 10 बाधाएं हैं, जो तथागत ने इसको आसव बेड़ियां या बाधाएं कहा है। प्रथम बाधा अह है। जब तक व्यक्ति पूर्णतः अपने अह को, अह में रहता है, प्रत्येक चमक दमक का पीछा करता है, जिनके विषय में वह व्यर्थ ही यह सोचता है कि वे उसके हृदय की अभिलाषा की तृप्ति व संतुष्टि कर देंगे, कि वो जीवन में जो भी चकाचौंध है, जो भी उसको जीवन को आरामदायक या सुंदर बनाने में इस तरह का, कि उसको लगता है कि ये बाहर से बहुत सारी चीजें मैं प्राप्त कर लूंगा जिससे मेरे जीवन में आराम रहेगा, एक आरामदायक जीवन, और उसको प्राप्त करने के जो उसका अहंकार है वो लगा रहता है। तो उसको ऐसी फीलिंग रहती है कि इनकी प्राप्ति से मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, मैं तृप्त हो जाऊंगा। तब तक, जब तक ऐसी सोच रहेगी, जब तक ऐसे वो सोचता रहेगा, तब तक उसको श्रेष्ठ मार्ग नहीं मिलता है। जब उसकी आंखें इस तथ्य को देखकर खुलती हैं
कि वह इस असीम व अनंत विश्व का एक बहुत छोटा सा अंश है, तब तक वह ये अनुभूति करने लगता है कि उसका व्यक्तिगत अस्तित्व कितना अस्थाई है, तभी वह श्रेष्ठ मार्ग में प्रवेश कर सकता है। भाव के पूरे अस्तित्व की उसको देखते हुए और फिर अपने अस्तित्व को देखा, अपने एग्जिस्टेंस को देखता है, तो जब कंपेयर करता है तो फिर उसको वो बिल्कुल बहुत छोटा और क्षण भंगुर समझता है, तो फिर उसको वो श्रेष्ठ मार्ग मिलता है। दूसरी बाधा संदेह है तथा अनिर्णय की स्थिति है। जब मनुष्य अस्तित्व के महान रहस्य एवं प्रत्येक व्यक्तित्व की नश्वरता को देखता है कि जो कुछ भी आया है वो खत्म हो जाता है, वो जो बना है वो सब खत्म हो रहा है, तो उसे अपने कार्य में भी संदेह तथा निर्णय की स्थिति की संभावना होती है कि पता नहीं मैं इसको पूरा कर भी कब पाऊंगा, कि नहीं मेरे पास इतना समय होगा भी कि नहीं होगा कि अमुक कार्य किया जाए या ना किया जाए। तो ये एक अनिर्णय की स्थिति पैदा हो गई कि यहाँ पे वो निर्णय नहीं ले पा रहा है। फिर भी मेरा व्यक्तित्व अस्थाई क्षणभंगुर है, ऐसे प्रश्न उसके अनिर्णायक संदेही उसे अनिर्णायक संदेही या निष्क्रिय बना देते हैं। परंतु ये विचार जीवन में काम नहीं आएंगे। उसे तथागत का अनुसरण करने, सत्य को स्वीकार करने तथा संघर्ष की शुरुआत करने का निश्चय कर लेना चाहिए, अन्यथा उसे और आगे कुछ नहीं मिलेगा। तीसरी बाधा जो है संस्कारों की है तथा धर्म अनुष्ठानों की के प्रभाव पर निर्भरता है कि हम जो हमें अपने जीवन में से, अपने परिवार में से, अपने धर्म में से, जैसे जैसे जिस तरह के धर्म में हम जीते हैं वहां से हम खुद ब खुद ही सेंसिटाइज हो जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं उन संस्कारों को, और उस धर्म के जो भी कर्म कांड है उनका प्रभाव उस पर जो हमारी निर्भरता बन जाती है उस पे है। किसी भी दृढ़ संकल्प के लिए वह चाहे जितना दृढ़ हो, किसी चीज की प्राप्ति उस समय तक नहीं होती जब तक मनुष्य कर्मकांड से छुटकारा नहीं पाएगा, जब तक वह इस विश्वास से मुक्त नहीं होगा कि कोई बाह्य काम, जो बाहरी काम है, प्रवृत्ति शक्ति है, तथा जो पवित्र धर्म के कर्म कांड हैं से उसे हर प्रकार की सहायता मिल सकती है। ये जो पूरा कर्मकांड का पखंड है, ये पूरी व्यवस्था है, पुरोहितवाद है कि पुरोहित उन उसको वो चीज दिलवा देगा जो वह चाहता है। इसके लिए चाहे वो यज्ञ करता है, बलि करता है, ये सारे कर्मकांड करता है, जब तक वो ऐसे विश्वास में जिएगा, ये अविद्या है और ये उसको कभी भी इन बातों से वो मुक्त नहीं होगा, तो उसको वो राह नहीं मिल सकेगा। जब मनुष्य इस बाधा पर काबू पा लेता है, केवल तभी ये कहा जा सकता है कि वह शुद्ध रूप से धारा में आ गया है और अब देर सवेर वह निबान प्राप्त कर सकता है। क्षमा चाहूंगा। चौथा जो है इसी तरह से वो शारीरिक वासना से संबंधित है। पांचवा दूसरे व्यक्तियों के प्रति द्वेष रखना है। जैसे जो व्यक्ति वासनाओं में, शारीरिक वासनाओं में लिप्त है और इन वासनाओं में हर प्रकार की जो शरीर को सुख, आराम, या इस तरह से कहें कि आराम कहना बेहतर होएगा, या थोड़ा जिसमें आलस्य शामिल होता है, कोई एक नेगेटिव शब्द है। सुख तो, सुख प्राप्ति तो हर मनुष्य का लक्ष्य है, ऐसा तो हम मान के चलते हैं कि एक बौद्धि बोधि का जो सुख प्राप्ति है वो तो उसका एक प्रयास है। तो जो शरीर की वासनाओं से संबंधित है वो सभी चीजों में जब तक जकड़ा रहता है, उनमें लिप्त रहता है, तो भी वो इस पथ को नहीं पा सकता है। और जो व्यक्ति दूसरों के साथ उनके प्रति द्वेष रखता है, वो भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, और उसके लिए भी ये पथ तब तक जो है उसको नहीं मिलेगा, ये रास्ता द्वार ये वाला नहीं खुलेगा जब तक वह दूसरों से
किसी ना किसी रूप से, किसी प्रतिस्पर्धा में के कारण या नफरत के कारण वो बाकियों से मैत्री का भाव पैदा नहीं करता है, तो वो भी इन इन चीजों को, इस मार्ग को नहीं पा सकेगा। तो इसके बाद जो छठा है वो इच्छाओं का दमन है, कि किस लिए करना है दमन, उसका कारण क्या है, कि जो हमारा पुनर्जन्म है, जिसको तथागत अपने तरीके से समझाते हैं कि कैसे पुनर्जन्म, जो धम्म का तरीका है कि वो कैसा हो। छठा और सतवां जो है वो उस पर डिपेंड करता है, और आठवां बंधन जो है वो अहंकार का है। नवां अवरोध है कुलीनता, स्वापित्रता का अह। ये असफलताएं हैं जिन पर मनुष्य द्वारा विजय पाना अत्यंत कठिन है, और जिसके लिए श्रेष्ठ मेधा वाले लोग अधिक उत्तरदायी हैं, जो इतने बुद्धिमान और पवित्र नहीं हैं जितना वे समय समझते हैं। ये प्रशंसा की अवमानना जैसे है। 10वां अवरोध अविद्या, अज्ञान है। मनुष्य अन्य बाधाओं पर विजय पा लेता है तो भी ये रह जाता है। किसी भले और विद्वान व्यक्ति के गले में हड्डी अटकने जैसा आदमी का अंतिम पर महान शत्रु साबित होता है। भाव अज्ञान या अविद्या को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया जा रहा है। उपरोक्त आसवों पर विजय पाने और अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने पर ही निबान की स्थिति होती है, प्राप्ति होती है। अष्टांगिक मार्ग ये शिक्षा देता है कि वह निबान के लिए कौन सी मनोस्थिति होती है जो व्यक्ति को परिश्रम करने करके अत्यंत उत्पन्न करनी चाहिए। निबान का सिद्धांत उन आसक्तियों और बाधाओं को बताता है जिन पर व्यक्ति को विजय पाना है, यदि वह अष्टांगिक मार्ग के साथ साथ चलना चाहता है। बुद्ध की शिक्षाओं का चौथा भाग है पारमिता का सिद्धांत। पारमिता का सिद्धांत दैनिक जीवन में 10 कुशल कर्म करने के अभ्यास पर बल देता है। ये 10 पारमिताएं हैं। पहली है प्रज्ञा, शील, नैष्क्रम्य, दान, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान अधिष्ठान मैत्री और उपेक्षा। प्रज्ञा वह प्रकाश है जो अविद्या रूपी अहंकार और मोह को समाप्त करता है। प्रज्ञा के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को अपने तर्क वितर्क मिटाने के लिए अपने से विद्वान व्यक्ति वो उनसे अपने जो तर्क वितर्क मिटाने के उनसे बातचीत करे, उनसे प्रश्न करे, विद्वानों की संगति करे और मानसिक विकास के लिए विभिन्न कलाएं व विज्ञान सीखे। अक्सर हम ऐसा सुनते हैं कि तथागत कहते हैं कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो किसी बड़े ग्रंथ में लिखी हैं, या किसी बहुत महान व्यक्ति ने कही हैं, या उसको बहुत सारे लोग मानने वाले हैं। उसे अपने तर्क की कसौटी पर परखो, अपनी प्रज्ञा की कसौटी पर परखो। तो यहाँ पे लगभग वही बात कही गई है कि जिन महापुरुषों का हम सानिध्य करते हैं, कि जैसे हम आज परम श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में सभी धम्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें वो ऐसा मार्गदर्शन देते हैं। हमारे जो द्वंद्व होते हैं, जो हमारी शंकाएं होती हैं, उनका निदान करते हैं, तो हम उससे जब सेटिस्फाई हो जाते हैं, हमें पता लग जाता है कि इसका सच में उत्तर यही है, तो निश्चित ही जो हमारे मन में एक तर्क वितर्क जो हम लोगों से करते हैं वो शांत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें स्पष्टता होनी शुरू हो जाती है, प्रकाश हो जाता है कि जो मेरी शंका है उसका निवारण हो गया है। फिर वो कहते हैं शील नैतिक स्वभाव है, कुशल कर्म करने की प्रवृत्ति और अकुशल कर्म ना करने की प्रवृत्ति। इसके लिए जो शील है ये नैतिक स्वभाव है। अकुशल कर्म से लज्जित होना, सजा के भय से अकुशल कर्म दुष्कर्म ना करना शील है। शील का अर्थ दुष्कर्म से डरना है।
न्यास क्रम में संसारिक सुखों का त्याग है। दान का अर्थ है कि जैसे हम सुनते हैं कि तन मन धन से दान करना चाहिए, तन मन धन 3 किस्म का दान है जैसे, तो यहाँ पे दान का अर्थ वो अपनी वस्तुओं में धन दाने, भूमि, खून दान, शरीर दान, अंग दान और दूसरों की भलाई के लिए, मतलब कोई भी जो दान हम कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। वीर्य जो है सम्यक साहस को कहते हैं। जो भी कार्य आपने लिया है उसको पूरी शक्ति से करना है। ये विचार करना है कि अब मुझे पीछे नहीं मुड़ना है। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग मिशन में आते हैं, धर्म में आते हैं, कुछ जिम्मेवारियां लेते हैं और वो अ, एकदम से थोड़े समय बाद काम करने के बाद हतोत्साहित हो जाते हैं, अपना हौसला खो देते हैं, तो वापस मुड़ जाते हैं। तो ये उससे है कि इसकी भी प्रैक्टिस करनी है कि मुझे जो संकल्प लेना है वो बहुत पक्का लेना है, और मुझे जब जिस काम के लिए मैंने संकल्प ले लिया कि ये मैं करूंगा, उसको करना है पूरे दम के साथ, पूरे एनर्जी के साथ। तो शांति सहिष्णुता को कहते हैं। हमारी एक पेशेंस और हमारा एक जो सहने की शक्ति है, घृणा से घृणा नहीं मिटती है। तथागत कहते हैं कि वैर से वैर नहीं मिटता है, वैर हमेशा अवैर से मिटता है, यही सनातन नियम है। तो ये शांति उसको कहते हैं। सत्य तो सत्य ही है। एक बौद्ध उपासक कभी झूठ नहीं बोलता है, उसका भाषण केवल सत्य होता है और सत्य के सिवाय कुछ नहीं। अधिष्ठान का अर्थ है उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, निश्चय के लिए अथक परिश्रम। मेत्ता, मैत्री, सभी प्राणियों के प्रति समभाव का विस्तार, ताकि हम महसूस कर सकें कि यदि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है तो ये दूसरे को भी अच्छी नहीं लगती है, ये मुझे दर्द देती है तो दूसरे को भी दर्द देगी। तो इस बात को समझ लेना, ये मैत्री है। मित्र हो या शत्रु, इंसान हो या जानवर, हम सभी के साथ समभाव रखते हैं, एक ही जैसा भाव रखते हैं। उपेक्षा, उदासीनता से भिन्न अलिप्तता को कहते हैं। ये मन की वह समता की स्थिति है जब ना कुछ चाह होती है, ना कुछ अनचाहा होता है। परिणाम से अप्रभावित रहते भी कार्य में लगे रहने का अभ्यास, कि मुझे तो एफर्ट करना है, मैं अपना प्रयास 100% करूंगा, अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो तब देखेंगे, तो उसको उपेक्षा कहते हैं। इन कुशल कर्मों का अभ्यास अपनी भरपूर क्षमता से करना चाहिए, इसलिए इसको पारमिता कहते हैं, अर्थात पूर्णता की स्थिति। ये शिक्षाएं जिनकी बुद्ध ने समृद्धि प्राप्त करने के फलस्वरूप संसार से दुख और क्लेश समाप्त करने के लिए स्पष्ट घोषणा की। स्पष्ट है कि बुद्ध द्वारा अपनाए गए साधन मनुष्य को उसकी नैतिक स्थिति को बदलकर स्वेच्छा से इस रास्ते पर लाने के लिए थे। उसी प्रकार साम्यवादियों द्वारा अपनाए गए साधन स्पष्ट, लघु एवं तेज हैं। वे वे हैं हिंसा और सरबरा वर्ग की तानाशाही। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तरफ है कि तथागत ने व्यक्ति को जो साधन दिए हैं कि वो अपनी नैतिक स्थिति में बदलाव करे, अपनी मर्जी से वो खुद ही अपने आप को साध रहा है, अपनी बुराइयों को, अपने अकुशल कर्मों को खत्म करने के लिए प्रयासरत है, और कुशल कर्मों को रोज रोज करके उनको एक आदत के में, एक संखार के रूप में स्थापित कर रहा है कि वो उसके सबकॉन्शियस तक चले जाएं कि वो अपने कुशल कर्मों का संचय करे वो, और अकुशल कर्मों को नहीं करना है, इसके लिए भी वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहे। ये एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने डेवलप कर रहा है, खुद रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ तुम नहीं करते हो तो हम तुमको ठीक करेंगे, तो उसके लिए हिंसा का मार्ग है, उसके लिए विद्रोह है, और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कि एक बहुत बड़ी गिनती इकट्ठी होके किसी दूसरे पर हमला कर देती है और अपनी तानाशाही दिखाती है, जो कि दूसरी तरह की तानाशाही है। एक अमीर की तानाशाही है तो दूसरी गरीब की तानाशाही है, कुछ इस तरह का जो है वो फर्क है इसमें। साम्यवादी कहते हैं
कि साम्यवाद स्थापित करने के लिए केवल यही दो साधन है कि एक हिंसा का है, एक सारा हरा वर्ग की तानाशाही है कि अब एक जो प्रताड़ित तबका है वो इकट्ठा होके अपनी तानाशाही स्थापित करेगा। तो सिर्फ दो ही रास्ते हैं, ऐसा वो कहते हैं। हिंसा प्रथम साधन है और वर्तमान पूंजीवाद पद्धति को तोड़ने के लिए इससे कम कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा। दूसरा साधन है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही और नई साम्यवादी पद्धति को बनाए रखने के लिए इससे कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा। अब ये स्पष्ट है कि बुद्ध और कार्ल मार्क्स में क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं। फर्क केवल साधनों का है, उद्देश्य दोनों के एक हैं। वो दोनों क्या चाहते हैं कि दुख मुक्ति, सुख प्राप्ति, मनुष्य का श्रेष्ठ जीवन हो और उसी से श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो। जो एक श्रेष्ठ विश्व है, जो बौद्धमय विश्व है, उसका निर्माण हो, वो दुख मुक्त हो, उसमें सुख हो। ये दोनों का उद्देश्य है, ये उनकी समानता है। लेकिन जो भिन्नताएं हैं, एक में हिंसा के लिए जगह है, तानाशाही के लिए जगह है, लेकिन दूसरी तरफ एक व्यक्ति का चरित्र निर्माण है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण है और उसके माध्यम से उस समाज का हर व्यक्ति इस बात की जिम्मेवारी को समझता है कि मुझे उस व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तो उसके आधार पर जो समाज बनेगा वो खुद ही इतना रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो दूसरे के साथ कोई तानाशाही कर ही नहीं सकता है, कि वहां तानाशाही की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो मैत्री पे आधारित है, उसमें समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता सब कुछ है। तो वहां पे एक बुद्ध शासन का स्थापित हो जाना कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। वो बहुत एक स्वयं स्थापित होने की स्थिति बन जाएगा और वो चिरकालीन चलेगा। जैसा कि किसी वक्त हुआ, तथागत के आने के बाद उनके धर्मोपदेश लोगों ने पाए और वो पूरे विश्व में फैले। पूरा विश्व एक सुंदर विश्व समाज बना, जहां जहां तथागत की शिक्षाओं के आधार पर लोगों ने जीवन जिया, उसको अंगीकार किया, उसको अपनाया। तो इसकी बात बाबा साहब कर रहे हैं। बाबा साहब दोबारा उसी बुद्धमय भारत की या बुद्धमय विश्व की संकल्पना कर रहे हैं। और अगर अब आज जिस माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, जिसके लिए मैं आभारी हूँ, बीआरसी का, धम्मभूमि का और परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाश्री राहुल जी का, वो अपने महापुरुषों के तथागत से लेके बाबा साहब तक जो धम्म का कार्य है, जिसकी संकल्पना हमारे महापुरुषों ने की है, हमारे शास्त्रा तथागत ने की है, भंते जी उसको बिल्कुल प्योर फॉर्म में, बिल्कुल वैसे ही, उसमें बिना किसी मिलावट के हम सभी को उस मार्ग पर लेके चल रहे हैं, अपने मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनके लिए मैं उनको हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी साथियों को मैं अपना साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे इतने समय के लिए इतने ध्यान से सुना। कल भी बात हुई थी, आज भी आपने मौका दिया है। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट जो है लेके जब भी हुक्म होगा बीआरसी का हाजिर होऊंगा। कल वक्त होगा तो कल, लेकिन ये सीरीज अभी इसमें शायद 2 लेक्चर और हो जाएंगे, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। परम श्रद्धेय भंते जी को सादर वंदनामि, भिक्षु संघ को सादर वंदनामि, सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।